यार गजब मजा आ रहा है इस पे चल के, लेकिन डर भी लग रहा है। अगर ये गिर गया तो गए, नीचे देखो कितना खतरनाक गहरा है। ऊपर आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है भाई, बड़ा ही खतरनाक रास्ता है। और अभी नदी के नीचे आ गए हैं, बहुत नीचे, करीबन 100 फीट नीचे हैं हम लोग। यहाँ से बहुत ऊपर है भाई। भाई ऐसे हमारे यहाँ आया मत करो तुम। जी 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 हाँ, जी, सीधे निकल लो यहाँ से। सही बात है, सही बात है। यही है ना ये मंदिर जो है, ये हाँ। सामने जो दिख रहा है, हाँ हाँ। यहाँ मतलब उनका जन्म हुआ था। वो रहा देखिए, टीन शेड दिख रहा होगा आपको, और इसके अंदर देखिए गुफा भी है। सांस फूल गई है भाई चढ़ते चढ़ते। तो जी भीमताल भवाली रोड से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव अमृतपुर है, जहां पर माता बांसुरी देवी जी का एक मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर प्रभु श्री हनुमान जी जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी ढूंढ रहे थे, और वो संजीवनी बूटी हम सभी जानते हैं कि द्रोणा पर्वत पर था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आखिर द्रोणा पर्वत कहाँ है। तब ऐसा कहा जाता है कि कई ऐसे स्थानों पर उनकी दृष्टि पड़ी, जिनको मार्किंग करते हुए, यानी एक तरीके से कहा जाए मैप की तरह, उन सभी दिव्य स्थानों को वो मार्क कर रहे थे, ताकि वो वापस जाते समय उन स्थानों को पहचान सके कि वो इसी मार्ग से वापस होते हुए वो लक्ष्मण जी के पास पहुंचेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम उसी दिव्य स्थानों को एक्सप्लोर करेंगे, जिसका संबंध सतयुग से भी है, त्रेता युग से भी है और कलयुग से भी है। तो यहाँ से भीमताल 16 किलोमीटर है, दूर है। तो हम भीमताल भवाली रोड से जा रहे हैं, और इसी रोड पर आप देखेंगे ये HMT फैक्ट्री जो थी, उसके जो वर्कर्स थे उनके लिए यहाँ पर रूम बनाए गए थे। अब वो बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं। तो देखिए अमृतपुर के लिए ये वाला रोड जाएगा, यही रोड छोटा कैलाश की तरफ भी जाता है। तो हमें छोटा कैलाश तो नहीं जाना है, अमृतपुर जाना है। और ये रास्ता छोटा कैलाश की तरफ भी जाएगा, और छोटा कैलाश के ऊपर भी वीडियो मैंने बनाई हुई है। इसको गौला रोड भी कहते हैं। यहाँ पर अधिकतर जितने भी डंफर्स होते हैं, जो रेत निकलता है नदी से, उस क्रैशर में लेकर जाते हैं। अब आगे रास्ता बंद है क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हो गई है काफी ज्यादा। इधर बंद है क्या भैया रास्ता आगे? ये बंसुली देवी का मंदिर इधर ही है क्या कहीं? तो यहाँ नीचे जाना पड़ेगा इधर से? अच्छा, यहाँ से हाँ, यहाँ से रास्ता झूला पुल का। आगे से जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है। तो अब हम नीचे से जाएंगे, यहाँ चलते नीचे। यहाँ से अंदर गांव की तरफ जाएंगे, वहाँ झूला पुल मिलेगा, वहीं से आगे की तरफ रास्ता जाएगा। और अभी मैं जिस पे चल रहा हूँ, इस गांव का सबसे प्राचीन झूला पुल है, और इसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था, लेकिन फिलहाल अब गवर्नमेंट इसका पूरा देखभाल करती है। और यहाँ पर से लोग पैदल भी जाते हैं और बाइक से भी जाते हैं। और ये जो पुल है वो उसका कनेक्शन ये अमृतपुर गाँव से डायरेक्ट भीमताल हाईवे है, उसके साथ कनेक्शन है। तो यहाँ से भी लोग शॉर्टकट होते हुए चले जाते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं खतरनाक गौला नदी। बाकी चलिए अब आपको हम इस पुल के नीचे से दर्शन कराते हैं कि इसके नीचे कितना भव्य नज़ारा है। तो चलिए बंसौली माता के दर्शन कराने से पहले अपन दर्शन करते हैं गौला नदी के, जिन्हें पुराणों में हमारे गंडक नदी कहा गया है। तो यहाँ नीचे जाने का रास्ता आप देखिए, ये रहा, ये गड्ढे में से। तो बड़ा ही खतरनाक रास्ता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। चलिए चला जाए। बड़ा ही खतरनाक रास्ता है, ये देखिए, यहाँ से होते हुए नीचे उतरे हैं। तो यहाँ से अब आपको हम नदी के दर्शन कराते हैं। काफ़ी बेहतरीन व्यू है यार यहाँ से। ओहो भाई, आपके लिए इतना खतरनाक जगह जाना पड़ रहा है। चलिए उतरा जाए। ओए होए होए होए। अब बिल्कुल नदी के नीचे ही चलते हैं। यहाँ पे लोग खाना वगैरह भी बनाते हैं, हैंग आउट करने भी जाते हैं। और जब नदी में बारिश होती है और जब बारिश का पानी ऊपर आता है, तो भाई पूरा ऊपर तक गांव डूब जाता है। मतलब गांव डूबता तो नहीं है, लेकिन पूरा ऊंचा वहाँ तक पानी चले जाता है। और अभी तो फ़िलहाल कोई दिक्कत की बात नहीं है, पानी है नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो भी पानी का फ्लो है बहुत तेज़ है। और इसके ऊपर रहा झूला पुल, जिस पे से अभी हम चल के आए हैं। और अभी नदी के नीचे आ गए हैं, करीबन 100 फीट नीचे हैं हम लोग। बिल्कुल ठंडा पानी और बहुत ही मज़ा आएगा इसमें नहाने का, लेकिन अपन नहाएंगे नहीं। अभी देखिए लोग यहाँ पर कुकिंग वगैरह भी करते हैं आके। ये चूल्हे वगैरह बनाए गए हैं नदी के बीच में। और यहाँ से एक वाटरफॉल भी निकलता है, देखिए छोटा सा वाटरफॉल।
ये रहा वाटरफॉल, और ये पूरे नदी में कम से कम ये 8 फीट नीचे पानी है। ये पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। गजब की जगह है भाई, गजब की जगह है। मज़ा आ जाएगा अगर आप यहाँ आ गए ना। इसीलिए कभी टेंशन में हो तो नदी के किनारे बैठ जाओ, एक अलग ही आनंद आएगा। और यहीं से रास्ता जाता है छोटा कैलाश की तरफ, और वो छोटा कैलाश यहाँ कहीं है। वो पूरे कुमाऊं का सबसे ऊंचा पहाड़ है, और वहाँ पर भोलेनाथ, ऐसा कहा जाता है, सिर्फ एक दिन के लिए रुके थे माता पार्वती के साथ। और वहाँ से शायद ऐसा कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध देखा था उन्होंने। लेकिन अब आगे चलिए चला जाए माता बांसुरी देवी के दर्शन करने के लिए। तो ये पुल देखो, अब ये पुल जो है अंग्रेजों के समय का बनाया गया है और अब तक सुरक्षित है। चलते हैं पुल पार करके ओए होए बांसुरी माता मंदिर के तरफ। तो बांसुरी माता जो मंदिर है वो अमृतपुर गांव की कुल देवी है, और ये पूरा ऑफरोडिंग रास्ता है यार। अब पहाड़ों में कोई भी आपको लैंडमार्क नहीं मिलेगा, वो तो हनुमान जी ने बना लिया तो बना लिया, वरना गूगल फूगल कुछ काम नहीं करता इधर। यही रास्ता है माता के मंदिर की तरफ। अब आप देखो, यहाँ से बाइक तो चले जाएगी, लेकिन काफी हाइट पे है ये रास्ता। एडवेंचर भरा ये रास्ता है भाई। यहाँ पे है लोगों के खेत, खेती भी करते हैं लोग। तो बिल्कुल घने जंगलों के बीच, पहाड़ों के घने जंगलों के बीच माता का मंदिर स्थापित है। अब आप सोचिए, इतने ऊंचे ऊंचे जगहों पर भी लोगों ने खेती वगैरह की हुई है। अब देखिए 2 रास्ते जाते हैं, जाता कौन सा असली? इधर किसी का, ये मेरे ख्याल से किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और अपन प्राइवेट प्रॉपर्टी में आ गए हैं तो यहाँ से वापस ही निकलते हैं। हाँ, ये नहीं है, ये देवी का मंदिर ये नहीं है, प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब ऐसी जगहों पे रोड बनना भी बहुत मुश्किल है, तो वो रास्ता नहीं, यही रास्ता जाएगा मंदिर की तरफ। अब मंदिर है भी कि नहीं, वो रास्ता काफ़ी टफ है यार ये। अब ऐसी जगहों पर आना अपने आप में एक खतरे से खाली नहीं है। ये रहा मंदिर, देखिए बांसुरी देवी मंदिर यही है। तो काफ़ी ढूंढने के बाद ये मंदिर मिला यार। अब आप देखो कैसी जगह पे था, और ये है रास्ता अंदर जाने का। चलते हैं मंदिर के अंदर। अभी हमारे साथ दादी चल रही हैं, वो दिखाएंगी मंदिर के बारे में थोड़ा सा। और इधर ही गोरखनाथ जी की धुनी भी है। कहाँ है दादी जी? कुटिया गोरखनाथ अच्छा जी की है। अच्छा ये जी जी वो जी। देवी मंदिर का है, नीचे वाला। अच्छा, हाँ यही है ना ये मंदिर जो है, ये हाँ। सामने जो दिख रहा है? हाँ हाँ। यहाँ मतलब उनका जन्म हुआ था? ना जन्म वाला नहीं है ये, अच्छा, पूजा करने वाले हैं। अच्छा, पूजा करने वाले हैं। हाँ हाँ, जैसे आप त्योहार आएंगे। जी जी जी। अब ये वो आते हैं, घुघुती कहते हैं ये त्योहार। अच्छा। हाँ, मंदिर में पूजा करेंगे। मतलब हर त्योहारों के दिन पूजा होती है? हर त्योहारों के पूजा करते हैं। अच्छा। यहाँ पे भागवत कथा भी हुई थी ना दादी? हाँ, पर के साल। अच्छा, पर साल हुई थी? हाँ, पर के साल हुई। अच्छा, पूजा ये अभी कब होगी? तो ये अब ये उत्तरायणी घुघुते का त्योहार होता है 14 तारीख को, जो जनवरी में। हाँ, तब जब पूजा करते हैं। मकर संक्रांति के दिन। हाँ, यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है। अच्छा, दोनों जगह होती है? हाँ, सब जगह। जी। हाँ, ये देवी देवता हुए यहाँ पे। जी। भगवान बहुत पुराने होंगे क्यों दादी? हाँ पूरा रक्षा करते हैं ये? हाँ, पूरी रक्षा करते हैं, ये पूरे घर की पूरी रक्षा। जी। बहुत ही। अच्छा, अंदर जाके कर लूँ दर्शन दादी? यहाँ कर लो फिर। हाँ, यहाँ कर लेता हूँ। तो यहीं पे भागवत कथा भी हुई थी 1 साल पहले। तो हर साल होती रहती है यहाँ पर भागवत कथा। तो पैर धो के जाएंगे अंदर माता के दर्शन करने। तो दादी कह रही थी हाथ पैर धो के ही जाना अंदर, वैसे भी अपन धो के ही जाते हैं। ये है धुनी है ये गोरखनाथ जी की, गुरु गोरखनाथ जी की। ये जन्म स्थान नहीं है, जन्म स्थान गलत बताया गया है। जन्म स्थान है, जन्म स्थान नहीं है। गूगल पे भी आपको जन्म स्थान अगर सर्च करोगे तो मिलेगा, लेकिन जन्म स्थान नहीं है। यहाँ पर उनकी धुनी थी, वो शायद अब पहाड़ों पे तो हमेशा आए होंगे, तो यहाँ पर भी अपनी धुनी रमाए थे। तब से ये धुनी साल में एक बार खुलता है और उसकी पूजा होती है। आइए दर्शन कराते हैं माता के। यहाँ माता जी गांव के लोग ही मिलके पूजा पाठ करते होंगे? यहाँ आपको किसने बता दिया?
यहाँ मंदिर है करके। ये दादी मैं वही फ़ोन वगैरह देख रहा था, अच्छा। नेट पे वो पता चल जाता है ना, और फोटो वगैरह डाली हुई है। पिछली बार मतलब जब भागवत हुई थी अच्छा, तब की अच्छा। फ़ोटो भी डाली हुई है नेट पे। अच्छा। तो वही मैं आया। पहले तो मेरे को कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है ना जगह का, हाँ। तो पूछते पूछते आया। मैंने कहा है भी कि नहीं है, अरे। लेकिन फिर दिखी गई माता जी। मैंने कहा माता जी अब दर्शन करा ही दो अपने। दर्शन हो गए। अब दर्शन करने के लिए और देवी माता बहुत साथ देती है। बहुत जी, जी, जी। हमको तो बहुत ही वो हो रहा था, बहुत ही दर्शन दे रखे हैं हमने। जी, माता देवी जी। माता ने हमको बहुत ही दर्शन कर रखे हैं। जी जी। हाँ, मेरा नाती की भी शादी हो गई। अच्छा अच्छा। हाँ, वो रुकी थी। जी जी। जहाँ जाएंगे हम वहाँ वो कहीं सही नहीं हो रहा था, और जब भागवत करा जी। फट शादी हो गई। वहाँ ऊपर भी जाएंगे, ऊपर भी। वहाँ भी धूप बत्ती सब। जी, हाँ, जी। सिद्ध मालिक हैं वहाँ ऊपर। हाँ, तो बाद में आना फिर। अब मैंने बता दिया जी आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। मतलब इतना तो कोई बताता भी नहीं, यहाँ पे कोई था भी नहीं जिससे मैं पूछता। आपने इतना बता दिया, अच्छे से बता दिया, हाँ, बहुत सही से बताया आपने। हमको पता नहीं होता तो ना हम तो डांट देते आपको। जी, भाई जी। ऐसे हमारे यहाँ आया मत करो तुम। जी, 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 हाँ, जी, जी, सीधे जी। निकल लो यहाँ से। सही बात है, सही बात है। डांट पड़ जाती है, पता नहीं होता है ना। जी, जी। आप आदमी सही है। जी जी आप तो जी, जी। मंदिर फोटो खींचने के लिए आ रहे हो। अब जी। हमको ऐसा आइडिया नहीं ठहरा सही बात है। कोई गलत आदमी आ गया सही घर बात है, में। सही बात है। हाँ, ना तभी मैंने कहा कि पहले कोई होगा गांव में, उनसे पूछ के तभी मैं करूँ, नहीं तो ऐसे सही भी नहीं हाँ, रहता। सही करा आपने। जी। बहुत सही करा। कोई सामान को उठा ले जाते सही हैं। बात है। इतनी बड़ी घंटियां चढ़ाई थी यहाँ मंदिर में, सब वो उठा चोरी- लिए। वहाँ चोरी भी वगैरह हो गई, हाँ। बहुत ही वो थे घाट। अच्छा अच्छा। हाँ, चढ़ाए थे मंदिर में, जी 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 जी। सब उठा दिए। यहीं पर माता जी का घर भी था, यहीं पर हमने बाइक लगा दी है। अब आगे सिद्ध बाबा के मंदिर की तरफ चलते हैं। अब सिद्ध बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस जगह पर सिद्धियां प्राप्त की और देवी का स्मरण भी उनको हुआ था। उत्तराखंड का बांसुली ये गांव अमृतपुर काफ़ी मनमोहक है, शांत वातावरण है। कुछ लोग ही हैं, 10 से 20 लोग गांव के लोग हैं। उनकी माता रक्षा करती है, मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो हर साल यहाँ पर भागवत कथा आयोजित की जाती है। अब आप देखिए पूरा डेंस जंगल है, ये जंगल के बीच बाबा जी साधना वगैरह किया करते थे। और ऐसी ही जगह पर देवी देवतागण या फिर जितने भी साधक होते हैं वो इसी जगह पर आकर साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई उनको छेड़ने वाला नहीं है और समाधि में वो विलीन हो जाते हैं। तो ऐसे दुर्गम स्थल के आपको अभी तक किसी ने भी दर्शन नहीं कराए होंगे, वो हम आपको करा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप अधिकतर लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ये देखिए रास्ता पूरा कच्चा रास्ता है, ये ऊपर जाने के लिए ये रास्ता गया है, यहीं से हमें ऊपर जाना है। आप देखिए लोगों के घर भी हैं और यहाँ से ऊपर जाना है। ये देखिए पतला सा नहर, ऊपर से पानी आता है। ये देखिए पानी में अभी भी जा रहा है। तो ऊपर चलते हैं। तो ऐसे ही पगडंडियाँ हैं यहाँ पर, छोटे छोटे रास्ते हैं, गांव हैं, लोगों के घर हैं। अब आप देखिए यहाँ से ये रास्ता जा रहा है ऊपर सिद्ध बाबा मंदिर की तरफ। तो ये पतला सा नहर भी बनाया गया है, अब गांव के लोग ही बनाए हैं। बारिश के समय यहाँ से आना काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा। अब यहाँ पे बताने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाहर से तो कोई आता नहीं है, लोकल गांव के लोग ही हैं। तो नीचे जो विले हैं वो कह रहे थे नहर के रास्ते आप सीधे सीधे जाइए, आपको दर्शन हो जाएंगे बाबा जी के। ये देखिए रास्ता पतला सा रास्ता है, गांव में जैसे रास्ते होते हैं पहाड़ों में वैसा ही है। तो इसके ऊपर चला जाए, देखिए कहाँ तक जाता है ये रास्ता। वो रहा देखिए टीन शेड दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पर देखिए ये जो नहर है, ये देखिए इसको जो पानी है यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि नीचे ना जाए। तो देखिए सिस्टम कितना गजब का सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ से भी एक रास्ता जाता है, तो अपन यहीं से चलते हैं, यहाँ से पास पड़ेगा रास्ता। तो लग रहा है काफ़ी पुराना, पहाड़ों पे जाने का एक गजब का रास्ता है भाई ये। अब आप देखिए यहाँ से रास्ता ऐसे जाता है, यहाँ से अगर फिसल गए तो डायरेक्ट नीचे जाएंगे। और देखिए कितना हैवी
ये पहाड़ टिका हुआ है शिला, ये अगर गिर गया ना तो बड़ी खतरनाक आपदा आएगी। और इसके अंदर देखिए गुफा भी है, ये गुफा है जानवरों के लिए, ये रुकने का स्थान है, सिद्ध योगियों के लिए साधना का स्थान है। सांस फूल गई है भाई चढ़ते चढ़ते। मैं बताऊँ तो कहाँ से हम लोग आ रहे हैं, वो नीचे से, वो जो खेत दिख रहा है आपको रास्ता, वहाँ से चढ़ते चढ़ते इतनी ऊपर आए हैं। हो लेकिन मज़ा आ गया आके। यहाँ पर पूरा जंगल है, सुनसान है और शांत वातावरण है, कोई शोर शराबा नहीं है। तो ऊपर चला जाए सिद्ध बाबा जी के मंदिर की तरफ। ये देखिए रास्ता कुछ ऐसा है। जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे भीड़ रहती है। अभी तो कोई भी नहीं है। जय हो बाबा जी। यहाँ पर तो अभी कोई भी नहीं है। ये घंटियाँ हैं, यहीं पर सिद्ध बाबा जी विराजमान होते हैं। जय बाबा जी, स्वीकार करें। यहाँ पिंडी रूप में बाबा जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो बाबा जी का ये वो स्थान है जहाँ पर साधना किया करते थे। यहीं पर उनकी प्रतिमा को शिला रूप में स्थापित कर दिया गया है। काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन है यहाँ पर। अगर आप आते हैं और बाबा जी से मनोकामना अपनी कोई भी कहते हैं तो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। और जब जनवरी मकर संक्रांति का समय आता है तब यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है बाबा जी के पास आने के लिए। और यहाँ पर लकड़ियाँ रखी गई हैं। जब रहते हैं बाबा जी तो धूना यहीं कहीं स्थापित करते हैं। तो पूरा स्थान ये देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ही हनुमान जी ऐसा कहते हैं कि जब द्रोण पर्वत की खोज कर रहे थे, इन जगहों पर एक तरीके से लैंड मार्किंग करते थे, देखते थे, और इसी के रास्ते के थ्रू वो द्रोण पर्वत पर गए थे। फिर वापस आते हुए भी इसी रास्ते से गए थे। तो एक तरीके से पूरा ये भव्य स्थान है। अब आप ऐसी जगह आएंगे तो आपको एक अलग सी शांति का अनुभव होगा, जो ऐसी शांति आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है और आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ आप शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे ही दुर्गम स्थल को डिस्कवर करते हुए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और नमस्कार। फिर बाद में आना, बाद में। हाँ, मैं पूरा बता के जाऊँगा। ये जब त्योहार होगा ना, हाँ, ये अब घुघुती त्यार आता है तब जी, पूजा पाठ करेंगे यहाँ बच्चे। हाँ मैं आऊँगा उस दिन जब हाँ। घुघुती होगी ना, हाँ, तब मैं आऊँगा।